Hello student. Today we are going to start our second chapter, globe, latitudes and longitudes. So आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो आपका फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि आगे हम मूव करते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि ग्लोब क्या है। पहले तो हमने अर्थ देखी थी, उसमें सोलर सिस्टम है, सब देखा। बट अभी हमारा ये क्या है कि ग्लोब है। ग्लोब जो है अर्थ की इमेजनरी लाइंस के ऊपर हम पढ़ेंगे सारा। ग्लोब जो है मिनिएचर है, मिनिएचर फॉर्म है। तो इसमें आप देख सकते हो कि टॉप में जो आपकी दो पिक्चर दी हैं वो एक तो लैटिट्यूड्स है, एक लॉन्गिट्यूड्स है। सो बेसिकली जो लैटिट्यूड्स है वो लेटी हुई लाइंस है, जिसे आप रिकॉल करके रख सकते हो। लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड लाइन जो लंबी लंबी लाइन है सीधी, वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्पेयर। वो स्पेयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। तो दोनों ही साउथ एंड नॉर्थ पोल के ऊपर वो फ्लैट है थोड़ा सा, एंड मिडल में वो क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है, सर्कल में चला जाता है। एंड कैन यू साइड्स में सर्कल में चला जाता है, और जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वहां से वो थोड़ा सा नीचे को दब जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका है, यू में look at a globe carefully in your classrooms to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. तो आप देख सकते हो कि क्लास में आपने ग्लोब देखा होगा, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं ग्लोब देखा होगा ऐसे ही। तो वो जो ग्लोब है आपका, वो मिनिएचर फॉर्म है। किसका मिनिएचर फॉर्म है? आपके जो अर्थ है उसका। तो जस्ट हमने अपने आप को ईजी करने के लिए कि हम कैसे उस चीज़ को जान सकते हैं, हमने बनाया है। उसमें बहुत सारी इमेजनरी लाइंस डाली हैं। लाइंस और होती नहीं है, ये जो उसको एक हम एक्सिस कहते हैं वो भी होता नहीं है, बट हमने इमेजिनरी लाइंस के अकॉर्डिंग ही इसको देखना है। ग्लोब्स में भी वैरिंग साइज एंड टाइप, बिग ones which cannot be carried easily, small pockets globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। तो आपने जो ग्लोब है बहुत बड़ा होता है सर्कल साइज में, और आपको कैरी करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बिग वंस भी मिलते हैं, स्मॉल वंस भी। कुछ ऐसे होते हैं जो बैलून साइज के होते हैं और छोटे होते हैं, आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं है। यू कैन टेक एंड गो अवे, एंड इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो ऐसे ही वो मूव करता है, जैसे एक स्पिनर को हम घुमाते हैं, जो पॉटर होता है उसको व्हील को घुमाता है अपने बर्तन बनाने के टाइम पे। तो वो ऐसे ही वो घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ये इसके ग्लोब के ऊपर आप सभी चीज़ों को देख सकते हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्पेयर लाइक द अर्थ। ये डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना उसकी लोकेशंस को, पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ के अर्थ के ऊपर आपकी जो लोकेशंस है बहुत डिफिकल्ट होता है उनको दिखाना। एंड नाउ द क्वेश्चंस अराइज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। प्लेस कैसे दिखाओगे आप? वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। यस, अगर हमें कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, हमें किसी एरिया को डिवाइड करके दिया गया होगा कि लाइक इतने किलोमीटर तक ये एरिया है या ऐसा है, तो हम इजीली उस चीज़ को लोकेट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जो ग्लोब में किया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर। टिल्टेड मैनर जैसे कि आप देखो पिक्चर में, यहाँ से लेके इस साइड को आपका टिल्ट हुआ है। ये ग्लोब की जो उसकी एक्सिस है उसको नीडल डाली हुई है, मतलब वो दिखाने के लिए वो टिल्ट है, थोड़ी सी एक्सिस पे घूमती है। तो वही है जस्ट, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक्सिस कहते हैं टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस। दो पॉइंट हैं जिसके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसके अराउंड में जो नीडल जो है वो घूमती है, मतलब निकलती है बीच में से। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ग्लोब जो है आपका घूमता है, वेस्ट साइड से लेके ईस्ट साइड को घूमता है। एंड जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करती है उसी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या है? द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स। कोई नीडल नहीं है उसके, वो अपने आप से ऐसे ही घूमती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। तो इमेजिन की गई लाइन है वो वहाँ पे अर्थ के ऊपर नहीं है, जो ग्लोब में दी गई है।
another imaginary line running on the globe divided it into two equal parts. another जो imaginary line है आपकी, वो आपके अर्थ के बिटवीन में घूमती है, इन बिटवीन। तो रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक आपका नॉर्थ एक आपका साउथ, मतलब एक टॉप और दोनों, टॉप और बॉटम दोनों को डिवाइड कर देती है। तो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं, और 0 डिग्री पे लाई करती है। द नदरन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदरन हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो दो है, जैसे कि ये देखो, इसमें अगर यहाँ से हम लाइन लगाएं तो ये आपका इक्वेटर की लाइन होगी, और इसका जो ऊपर का पार्ट है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नदरन हेमिस्फेयर, और जो नीचे का है उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ओके, तो दे आर बोथ इक्वल हाफ में डिवाइड है। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये आप देख सकते हो, इक्वेटर वाली लाइन जो है वो बीच में से जो डॉट डॉट करके लगी है वो इक्वेटर वाली लाइन है। उसके ऊपर भी सारे डिग्रीज लाइंस है, ये नॉर्थ पोल है। अगर आप नीचे को देखोगे तो इसमें आपकी वही 20 डिग्री साउथ एस लिखा है, 20 डिग्री नॉर्थ लिखा है, तो एन लिखा है, तो वो आपका नॉर्थ में लाई कर रहे हैं, ये आपके साउथ में। सेम 40 डिग्री नॉर्थ नीचे भी जाएगा, 60 डिग्री 40 डिग्री साउथ नीचे भी जाएगा, 80 डिग्री साउथ नीचे भी जाएगा, एंड साउथ पोल नीचे भी लिखा होगा, ये नॉर्थ पोल है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। तो ये सारी की सारी लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, इनमें सेम एज इट इज डिफरेंट है, डिफरेंस है, ये इक्वल डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो उसमें इक्वल डिफरेंस नहीं होता, इन सब में इक्वल डिफरेंस है। ये सर्कल में छोटी हो सकती है, ये उसके बड़ी होगी, ये उससे बड़ी होगी, ये वाली उससे बड़ी होगी, और ये इक्वेटर सबसे बड़ी होती है। और बट ये इनका जो ये वाला गैप है इन बिटवीन 20 से लेके 40 का जो बिटवीन का गैप है वो सेम रहता है, सबका ही सेम रहता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज में काउंट करते हैं 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो को। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड ऑफ अर्थ। तो 1/4 है इसका, एंड इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का 1/4 मेजर किया गया है। अगर आप देखोगे 90 डिग्री, दस द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो 90 डिग्री में दोनों को डिवाइड किया गया, जैसे 80 डिग्री यहाँ तक 90 डिग्री चला जाएगा, नीचे भी सेम 90 डिग्री है, 180 और 360, 1/4 को डिवाइड किया इसके। सच As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similar, all parallel south of the equator are called south latitude. जो साउथ में लाई करती है उनको साउथ लैटिट्यूड, जो आपके नॉर्थ में लाई करती है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय द अदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस, एन और एस से भी आप जस्ट शो कर सकते, जैसे यहाँ पे एन लिखा है तो नॉर्थ है, नीचे अगर साउथ लिखा है तो वो साउथ है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोन इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर आप देखोगे कि अगर साउथ अमेरिका वाला मैप देखोगे तो उसमें भी जो वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करती है, बट अगर महाराष्ट्र चंद्रपुर की बात करोगे, चंद्रपुर विलेज की बात करोगे तो वो भी आपका 20 डिग्री पे लाई करता है। But the former is 20 degree north of the equator and the later is 20 degree south of it। तो देखो भी, इक्वेटर के एक तो आपका जो इंडिया है वो नदरन हेमिस्फेयर में लाई करता है, नदरन हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो चंद्रपुर जो आ गया आपका नॉर्थ में लाई करेगा, साउथ में नहीं लाई करेगा। बट जो साउथ अमेरिका है वो साउथ में लाई के सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो वो 20 डिग्री सदर्न में जाएगा, ये 20 डिग्री नॉर्थ में जाएगा, ये सदर्न में जाएगा, साउथ में जाएगा। That we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and below horizontal is situated in 20 degree south latitude. So I hope you understand.
we see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease, विच यहाँ पे देखो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अगर आप इस साइड को जाओगे तो डिक्रीज होता जाएगा, अगर और ऐसे जाओगे तो डिक्रीज होगा, और ऐसे जाओगे तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम एज इट इज जिसका है इसी इसका भी है, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर साउथ को जाओगे तो इसका डिक्रीज हो गया, ये और डिक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया। अगर हम लाइन यूज करते कि आपका जो साउथ पोल से अगर हमने इक्वेटर को मूव करना है तो साउथ पोल से इक्वेटर को मूव करोगे तो आपका ये इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। बट अगर इक्वेटर से पोल्स को मूव करोगे दोनों साइड को तो आपका वो डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, वो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे 90 डिग्री आपका पोल है, ठीक है, वो नॉर्थ एन आएगा, ये 90 डिग्री एस आएगा, और ये इक्वेटर जो है वो ओनली 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में अगर देयर फॉर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल कौन सी है, एक तो 23.5 डिग्री है, एक 66.5 डिग्री, दोनों ही साउथ की दोनों ही नॉर्थ की, तो 4 लाइन्स आपकी हो गई, 4 लाइन्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 20.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये रहा आपका 20.5 डिग्री नॉर्थ, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया जो नॉर्थ साइड में लाई करता है। बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 20.5 डिग्री साउथ में लाई करता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में है 20.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ में लाई करता है। बट आपने नाम कैसे याद रखने हैं, आपको पता है कि आपके पास 5 ओशंस है एंड 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 5 ओशन में से सबसे छोटा जो आपका ओशन है वो आर्कटिक ओशन है, जो आपके फ्रिजिड जोन जो है यहाँ पे लाई करता है इन टॉप वाली साइड में। अगर आप दूसरे की बात करोगे तो इसीलिए आपको ये कहते हैं आर्कटिक सर्कल, इसका 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसकी वजह से इसका नाम है, बिकॉज यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। अगर आप अंटार्कटिक सर्कल की बात कर रहे हो, यहाँ पे टू 66.5 डिग्री पे लाई करता है, तो यहाँ पे अंटार्कटिक आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ओशन है, ठीक है, जिसे हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। उसके पास में नीचे आपको अंटार्कटिक आपका कॉन्टिनेंट मिलेगा, तो इसी की वजह से इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। एंड नेक्स्ट इज हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन, जोन्स कौन सी है आपकी, 3 जोन्स में, जैसे हमारी पूरा ग्लोब डिवाइड है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore received the maximum heat and is called the टॉरिड जोन। तो देखो भाई, जैसे कि ये लाइट पड़ रही है, अगर आपका ये ग्लोब मान लो, इसको पूरा ग्लोब है, ये ग्लोब का हिस्सा, अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो सेंटर के एरिया में ज़्यादा पड़ रही है, साइड्स को टिल्ट होके बहुत कम जाएगी, और इस एरिया में तो पहुँचेगी ही नहीं। इधर भी सेम चीज़ है कि यहाँ से यहाँ पे जा रही है सीधी, बट अगर आप देखोगे कि इसको थोड़ी टिल्ट हो जाएगी तो थोड़ी कम लगेगी यहाँ पे धूप, बट अगर आपके ये वाला एरिया है यहाँ पे तो पहुँचेगी ही नहीं, टिल्ट होने की वजह से पहुँचेगी नहीं, ना इधर पहुँचेगी ना इधर पहुँचेगी। तो ये दोनों एरिया में क्या रहेगा, बहुत ठंड रहेगी, ये वाला थोड़ा ठीक ठीक एरिया रहेगा, ये वाला बहुत ही हीट रहेगा। तो सेम आपके पास आपके जोन्स है, जिसमें टॉरिड जोन है वो आपकी सेंटर का पार्ट है। लेट मी शो यू हेयर। देखो, जैसे कि यहाँ से अगर मानो यहाँ पे सूरज है आपका, वो यहाँ पे रोशनी डाल रहा है, तो सारी की सारी रोशनी जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर पे लाई करेगी। जो ये ग्रीन कलर का ये पार्ट है वो सारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट गेन करेगा, हीट होगी इसमें, बट टिल्ट होने की वजह से यहाँ तक कम पहुँचेगी, ये वाले एरिया में कम पहुँचेगी, यहाँ से टिल्ट होने की वजह से। तो ये टेम्परेट जोन है, इसमें
नॉर्मल गर्मी रहेगी, नॉर्मल ठंड रहेगी, ज़्यादा हीट नहीं आएगी। बट जो ये वाला हिस्सा है फ्रिजिड जोन जो है, ग्रे कलर दिख रहा है, तो वो सेम जो है इसमें आपकी गर्मी ना होने की वजह से, हीट ना पहुंचने की वजह से बहुत ठंडा रहेगा। जैसे फ्रिज में बर्फ़ जमती है, वैसे ही आपके ये फ्रिजिड जोन कहलाएगा, जिसमें बहुत सारे बर्फ़ ही जमी रहती है, कभी मतलब धूप नहीं आती। तो इसकी वजह से इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, जस्ट आपने समझ लिया इस चीज़ को। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angles of the sun rays goes on decrease toward the poles. तो ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी पड़ने लगेगी, टेढ़ी पड़ने लगेगी, तो थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से, वो डिक्रीज होने की वजह से उसकी जो गर्मी है वो कम रहेगी और थोड़ा नॉर्मल मौसम रहेगा। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल दोनों के बिटवीन में, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल दोनों के बिटवीन में, तो दोनों एरिया जो है आपके नॉर्थ में भी साउथ में भी दोनों में नॉर्मल मौसम रहेगा। इन द सदर्न हेमिस्फेयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड दीज आर देयर फॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, तो इसे टेम्परेट जोन कहेंगे। एरिया लिविंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, वही सेम चीज होगी। आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक है, उसे नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, और अंटार्कटिक सर्कल से लेके सदर्न पोल तक है, वो लाई कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। इज वेरी कोल्ड एंड इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, तो इस एरिया में नहीं आता सन, जिसकी वजह से बहुत ही फ्रिजिड रहता है। देयर फॉर इट्स रेज आर ऑलवेज slanting and provide less heat, there are therefore called frigid zone, तो वेरी कोल्ड। तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा इस सब चीज़ों के लिए। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक